हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आपका डीमैट अकाउंट शून्य ऐप में है तो आप उसमें ब्रैकेट ऑर्डर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ब्रैकेट ऑर्डर का यूज करके दिखाऊंगा, या फिर यूं कहूं तो मैं आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाकर दिखाने वाला हूं शून्य ऐप में, वो भी लाइव मार्केट में। तो आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज लाइव मार्केट में आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाकर दिखाऊंगा, प्लस उस लगे हुए स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मॉडिफाइड भी करना सिखाऊंगा। उसके बाद में उस टारगेट एंड स्टॉप लॉस को मैं कैंसिल भी करना सिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में ब्रैकेट ऑर्डर में खरीदे गए स्टॉक्स को या फिर बनाए हुए पोजीशन को मैं सेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में शून्य ऐप को लॉगिन कर लिया है। शून्य ऐप को लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब यहाँ पर आपको सारा चीज 00 शो हो रहा है, तो अब आपको डाउट जाएगा कि लाइव मार्केट है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको तीर के निशान में क्लिक करके दिखाता हूँ। या आप देख सकते हैं अभी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कि ये अभी हमारा लाइव मार्केट है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें ब्रैकेट ऑर्डर का यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे की ओर वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारे सामने 5 वॉच लिस्ट है, जिसमें मैंने डिफरेंट स्टॉक्स ऐड करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉक्स ऐड करना नहीं आता है तो आप हमारे शून्य वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट ऐड कैसे करना है, और आप सीख सकते हैं वीडियो को देखकर पूरी तरीके से कि वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड करना कैसे है और उसको रिमूव करना कैसे है। तो अभी मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ, हमारा पहले से कुछ स्टॉक्स यहाँ पर ऐड है। अब मैं आपको उसमें ब्रैकेट ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाई करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर यूनियन बैंक के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बाय बटन में क्लिक कर लूंगा। बाय बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप एनएससी में बाई करना चाहते हैं फिर बीएससी में। यहाँ पर सबके सामने 2 ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो एनएससी में बाई कर सकते हैं, आप चाहें तो बीएससी में भी बाई कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस में बाई करना चाहते हैं। मैं अधिकतर एनएससी में बाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एनएससी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। मैं यहाँ पर ना तो टेक्निकल एनालिसिस किया है ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर लगाना सिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको लिमिट प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट टाइप में। तो अब आपको प्रोडक्ट टाइप में ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, तो यहाँ पर सबको बी ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सबको लास्ट में दिखेगा बीओ करके, वही हमारा ब्रैकेट ऑर्डर है। तो यहाँ पर सब देख रहे हैं ब्रैकेट ऑर्डर को सिलेक्ट करते ही हमारे सामने नीचे की ओर टारगेट प्राइस, ट्रेलिंग प्राइस एंड स्टॉप प्राइस लगाने का ऑप्शन आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर फिर से सीएनसी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्राइस लगाने का ऑप्शन हट चुका है। तो यहाँ पर सबको ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सबके सामने टारगेट एंड स्टॉप प्राइस एंड ट्रेलिंग प्राइस लगाने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर टाइप में अगर आप कोई भी लिमिट प्राइस से बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सब लिमिट प्राइस सेलेक्ट करके लिमिट प्राइस लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट बाई करेंगे तो यहाँ पर सब मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके भी बाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ पर मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सबको मार्केट प्रोटेक्शन 5% ही रहने देना है, आप उसको बढ़ाइएगा मत। आप चाहें तो उसको कम कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा मिनिमम 5% ही रहने दीजिएगा अगर आप मार्केट प्राइस से बाई करते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं लिमिट प्राइस से बाई करना तो यहाँ पर सब लिमिट प्राइस में सेलेक्ट करके लिमिट प्राइस लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है टारगेट प्राइस एंड स्टॉप प्राइस की। तो दोस्तों अब आपको टारगेट प्राइस एंड स्टॉप प्राइस लगाना कैसे है। अब दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें प्राइस लगाना है या फिर पॉइंट लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप अपना प्राइस मत लिखिएगा, यहाँ पर आपको पॉइंट लिखना है। जैसे कि अभी यूनियन बैंक का मार्केट प्राइस चल रहा है 157 रुपया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 152 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, मतलब कि हमें कितना पॉइंट नीचे जाएगा तब हमारा 152 रुपया होगा। अभी हमारा मार्केट का प्राइस चल रहा है 157 रुपया, तो आप 157 में 152 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5 पॉइंट। तो अब यहाँ पर स्टॉप प्राइस में 5 पॉइंट लिखिएगा, मतलब कि 5 पॉइंट नीचे जाएगा तब आप इसको सेल करेंगे। तो अब यहाँ पर स्टॉप प्राइस को 5 पॉइंट लिख लीजिएगा। उसके बाद बारी आती है टारगेट की। अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये बढ़कर 167 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर आपको पॉइंट को जोड़ लेना है कि कितना पॉइंट ऊपर जाएगा तब वो 167 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टारगेट प्राइस में 10 पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि अगर वो 10 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो वो हमारे टारगेट प्राइस में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पॉइंट लिखना है, आपको सीधा सीधा प्राइस नहीं लिखना है। अगर आप सीधा सीधा प्राइस लिखते हैं तो हो सकता है आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो ही ना हो, और अगर ऑर्डर कंप्लीट होता भी है तो आपका बहुत ज्यादा ऊपर नीचे लग जाएगा टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर सबको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबको पॉइंट लिखना है। उसके बाद आपको नॉर्मली बाय बटन में क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पास आप देख रहे हैं बाई बटन में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है और ऑर्डर कंप्लीट होते ही यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ट्रिगर पेंडिंग लिखा हुआ है, वो हमारी स्टॉप लॉस लग चुका है 150 रुपए में, जो कि हमने लगाया था स्टॉप लॉस। और वहां पास आप ऊपर में देखेंगे ओपन ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, वो हमारा टारगेट प्राइस है। आप टारगेट प्राइस देख रहे हैं मैंने 10 पॉइंट ऊपर को रखा था तो 167 रुपए के लिए टारगेट प्राइस लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्रैकेट ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट इमीडिएट बाई करते ही लगा सकते हैं एकदम आसानी से, जो कि मैंने आपको लगाकर दिखा दिया है। अब मैं आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ कि हमारा पोजीशन बना है नहीं, तो हम यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक में पोजीशन बन चुका है ब्रैकेट ऑर्डर में। यहाँ पास बीओ करके लिखा हुआ है, मतलब कि ब्रैकेट ऑर्डर में हमारा पोजीशन बन चुका है एक क्वांटिटी में। तो इस प्रकार से आप आसानी से ब्रैकेट ऑर्डर में अपना पोजीशन बना सकते हैं, साथ ही साथ आप उसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट आसानी से लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको लगाकर दिखा दिया है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली आपको नीचे को सबसे लास्ट ऑप्शन ऑर्डर वाले ऑप्शन में चले जाना है। ऑर्डर वाले ऑप्शन में आने के बाद अब यहाँ पास आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसको आप आसानी से मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर टारगेट को मॉडिफाइड करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि टारगेट को और ऊपर की ओर ले जाऊं, तो यहाँ पास हमारा 167 रुपए के लिए टारगेट जो लगा हुआ है उसको मैं और आगे बढ़ाकर ले जाने वाला हूँ। तो उसमें सिंपली मैं एक बार क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पास मैं मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लूंगा। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब जो हमारा टारगेट लगा हुआ था 167 रुपए का, उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पास टारगेट पॉइंट को फिर से बढ़ा लूंगा। मैंने 10 पॉइंट के लिए लगाया था तो 167 रुपए के लिए लगा था, अब मैं यहाँ पास टारगेट को 13 पॉइंट लिखूंगा तो हमारा 170 रुपए के लिए टारगेट लग जाएगा। तो यहाँ पास आपको टारगेट में 13 पॉइंट लिख लेना है, क्योंकि हम 13 पॉइंट ऊपर को ले जाने वाले हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर स्टॉप प्राइस तो सेम ही रहेगा। अगर आप स्टॉप प्राइस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉप प्राइस को मॉडिफाइड नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको स्टॉप प्राइस 5 पॉइंट रहेगा, तो आपको यहाँ पर स्टॉप प्राइस 5 पॉइंट ही लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर देना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करते हैं यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट मॉडिफाइड हो चुका है, लेकिन यहाँ पास आपको वो शो नहीं करेगा। अब आपको जानना है कि हमारा टारगेट मॉडिफाइड हुआ है नहीं, वो कैसे देखना है। तो अब आपको फिर से इसमें क्लिक कर लेना है, फिर से आपको मॉडिफाई बटन में चले जाना है। मॉडिफाई बटन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं आपका टारगेट 13 पॉइंट के लिए लगा हुआ है और आपका स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट के लिए लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है, लेकिन वो आपका उधर पेंडिंग ऑर्डर में शो नहीं हो रहा है। तो अब निश्चिंत रहिएगा, आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैंसिल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप बीओ ऑर्डर या फिर सीओ ऑर्डर में अपना पोजीशन बनाते हैं, तो वहां पास अगर आप कोई भी अपना पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो आपका सारा का सारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। आपको जब भी पोजीशन को स्क्वायर अप करना होता है तभी आप अपने पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कीजिएगा। अगर आप सीओ एंड बीओ ऑर्डर में बाई किए हैं तो, जैसे कि यहाँ पास अगर मैं बीओ ऑर्डर में बाई किया हूँ और मैं यहाँ पास पोर्टफोलियो की साइड से पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहूंगा तो मेरा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पास क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पास स्क्वायर अप बटन में क्लिक करता हूं। स्क्वायर अप बटन में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट करके मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके सबमिट करता हूं, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा स्क्वायर अप नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बी ऑर्डर में बाई किया है। ये आपका बी ऑर्डर एंड सी ऑर्डर दोनों में ऐसा ही होता है। मैंने सी ऑर्डर के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए, जिस वीडियो का शून्य वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो का लिंक, आप सीओ ऑर्डर को भी जाकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब ब्रैकेट ऑर्डर में बहुत लोग बाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो स्क्वायर अप नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको स्क्वायर अप करना कैसे? तो अब आपको स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पर सिंपली ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आपको स्क्वायर अप करना है तो कोई भी एक पेंडिंग ऑर्डर को एग्जिट कर देना है। तो अब मैं यहाँ पास टारगेट पेज में क्लिक करके एग्जिट बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पास यस बटन में क्लिक कर दूंगा। तो अब आपको पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा और आपको जो भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा था या फिर टारगेट ऑर्डर लगा था वो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पास आप कंप्लीट में चले जाना। कंप्लीट में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने जो यूनियन बैंक के स्टॉक्स बाई किया था वो यहाँ पास सेल हो चुका है। अब यहाँ पास आप ऑल में आकर भी देख सकते हैं। ऑल में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने जो ऑर्डर बाई किया था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है और हमने जो टारगेट ऑर्डर लगाया था उसको हमने एग्जिट किया है। तो यहाँ पर सेल करके शो हो रहा है यूनियन बैंक का स्टॉक। तो हमारा यूनियन बैंक का स्टॉक्स अब सेल हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पास पोजीशन में भी लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जो एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ था वो अब यहाँ पास स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्रैकेट ऑर्डर का यूज करके आसानी से शून्य में टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उस लगे हुए स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको स्क्वायर अप करने के लिए आपको उस लगे हुए पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना होता है। आपका पोर्टफोलियो फिर पोजीशन की साइड से आपका ब्रैकेट ऑर्डर स्क्वायर अप नहीं होगा। तो सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ पास बता दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।